मुझे गुलाब वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसे हटाओ। तुम क्या कर रही हो? कैसे हो तहसीन? हाँ ठीक हूं मैं। और तुम अपना नहीं बताओगे? अरे इल्तनूर आ गई, बाद में मिलते हैं। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने क्या किया, फिर भी माफी चाहता हूं। मोहम्मद, तुम बहुत खुश मिजाज हो। मुझे मत बताओ कि दीवा कहाँ पर है। तुमने मुझे शाम में छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं की। बस इसी बात पर खफा हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है, हो गई गलती, मसरूफ था काम में। लेकिन तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे प्यारी लग रही हो आज। तुम भी। चलो आओ, तुम मेरे साथ आओ। इनको देखने से बेहतर है कि चलते हैं। यार तहसीन, मैंने ये सब कुछ पहले भी बहुत बार देखा है, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रही कि ये मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। चलो चलो। बस तुम सब नवाबों की तरह बैठे रहो यहाँ, कोई एक भी काम ना करो तुम सब। जन्नत, मैंने कुछ कहा है। हर वक्त क्या करती रहती हैं आप? ये जन्नत जन्नत। ये जल्दी से धूल झाड़ने वाला कपड़ा उठाओ। तुम जब से आई हो यहाँ मेहमानों की तरह बैठी हुई हो। इसको देखो जरा। अरे बहन, क्या कर रही हो? छोड़े, मैं कर लूंगी ये सब, रहने दीजिए। अच्छा हुआ, सुन लिया। हाँ छोड़ दो इसे। मैंने कहा लड़की, इसे छोड़ दो, मुझे ये पसंद नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, नाराज नहीं होना, लेकिन तुम्हारी सफाई सही नहीं। मैं कोई और काम देखती हूँ। देख तो ले अम्मी। अच्छा, तो तुम कल से बार बार इसे देख रहे थे? हाँ, मलिका ने तुम्हारे लिए आर्ट खरीदा है ना, जो इसे देख रहे थे? ये देखो, ये नमूने मैंने पैदा किए हैं। हाय मेरी फूटी किस्मत देखो, ये अपने बाप की तरह है, जबकि मलिका मेरे जैसी है। हाँ मलिका ने एक डॉक्टर के साथ मंगनी की है। प्रिंस चार्ल्स के साथ बहुत गहरी दोस्ती है उसकी, वो सिर्फ हवा में ही देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? चुपचाप चलो मेरे साथ बस। मैं हवाई जहाज में जा रहा हूँ। क्या मैं आगे की तरफ जा रहा था या फिर मैं पीछे की तरफ जा रहा था? दो आगे है, एक पीछे।
हमने उड़ान भर ली है। हम नदी की पहाड़ी पर गए और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हम तो यहीं पर ही थे और यहाँ कोई जहाज भी नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं जन्नत? अगर मैं कहूँ वर्कशॉप जा रहे हैं तो समझ जाओगे तुम? किस किस्म की वर्कशॉप पे जा रहे हैं? क्या हम छुट्टियों पर भी काम करने जा रहे हैं? काम करना मुझे पसंद नहीं है। तूफान यार, ये मोहब्बत की वर्कशॉप है। चुप हो जाओ। फिर से मार खाना चाहती हो क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मलिका का एक पड़ोसी है। हाँ तो जीजू का दोस्त। ठीक है। प्यार का डॉक्टर। ठीक है। हाँ, वो बताता है कि एक आदमी को कैसे शादी के लिए रेडी किया जाए। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मतलब तुम्हारे पास कोई मशहूर होने वाली वर्कशॉप नहीं है क्या? मुझे कोई परवाह नहीं कि लड़कियां कैसे शौहर ढूंढती हैं। उफ तूफान, मुझे तो अम्मी घर से निकलने नहीं देती। मैं कैसे ढूंढूंगी अपने लिए शौहर? और ये तो अच्छा है ना, तुम्हें भी पता लग जाएगा कि लड़कियां शादी करने के लिए कैसे पटाती हैं। ये अच्छा आइडिया है, वाकई अच्छा है। लेकिन मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो शादी करना चाहती हो। ठीक है, हम जाकर देख लेंगे कोई ऐसी लड़की मिलती है या नहीं। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी जान, मेरी डार्लिंग। कम ऑन, आ जाओ। तुम कौन हो? कर्नल साहब, मेरा नाम रमजी है। कर्नल साहब, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। मैं जहाज में आया था लेकिन मैं घर भूल गया हूँ। शट अप। अच्छा, मेरे लायक कोई काम? मुझे दुल्हन नहीं मिल रही। उससे ढूंढते ढूंढते पता नहीं मैं यहाँ कैसे आया। ना जाने मेरी दुल्हन कहाँ गई और हम जहाज पर भी नहीं पहुंचे। तुम एक काम करो, यहां बैठो। मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ। दरअसल हम बर्लिन में रहते हैं, लेकिन अचानक से मैंने अपने आप को यहाँ पाया। अभी हम जहाज पर भी नहीं बैठे। मोज़िज़ सामाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की की देवा का अब तक कुछ पता नहीं चला। कुछ ज़राए के मुताबिक पता चला है कि वो किसी प्राइवेट क्लिनिक में छुपी हुई हैं। हमारी तकदीर एक जैसी है। ये भी खो गई और मैं भी खो गया हूँ। अगर इतनी सारी खूबसूरत औरतें एक साथ इकट्ठी होकर बैठे तो सारे मर्दों का दिल खतरे में पड़ सकता है। ओ मेरे अल्लाह। लेकिन
आदमी को इस तरह मुतासिर करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बस और इसके बुनियादी उसूल, कोई भी मर्द कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक शानदार औरत उसके दिमाग पर सवार हो जाए और उसी औरत से वो फिर शादी कर ले। वो चाहता है कि एक शानदार औरत तब उसके दिमाग पर हावी हो जब वो उसके साथ सोता हो। उसके बाद उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस शानदार औरत के साथ सोने का सोच रहा है। इसके अलावा उसके लिए और कोई मायने नहीं, क्योंकि वो सोने का सोच रहा है। आप समझ तो गए ना? असल में उस मर्द के लिए बस एक ही चीज मायने रखती है, और वो है औरत का साथ चलना। वैसे खराब लग रहा है, लेकिन यही सच है। इसका मतलब है, अगर आप चाहती हैं कि मर्द आपसे प्यार करे तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए, वरना आपको सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं करना है। याद रखिए, अगर सांस लेने के अलावा और कुछ है तो वो क्या है? मारो और वहां से भाग जाओ फौरन। हिट एंड रन। मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अच्छा करने की जरूरत होगी, क्योंकि तमाम मर्द शिकारी हैं। कोई भी मर्द हो चाहे उसने किसी औरत का पीछा ना किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा हिट एंड रन, और जब इसके बाद उनका आपके बिना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। काम हो गया। जाने दो, उन्हें जाने दो जब उनको लगे कि आपको पकड़ लिया। तो अब सब एक साथ किस तरह मारने के बारे में बात करेंगे। सर एक्सक्यूज मी, लेकिन मेरा पहले एक सवाल है आपसे। जन्नत भाई, बोलिए। अगर किसी को शौहर चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? यानी आपके मशवरों की क्या सक्सेस है? कोई गारंटी देंगे? समझा नहीं मैं। कैसे समझाऊं? मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे शौहर ना मिला तो क्या आप मेरे पैसे वापस कर देंगे? देखिए मिस, हम यहाँ तिजारत नहीं करते बिल्कुल भी। हम उन लोगों को बस एक राय देते हैं जिन्हें मोहब्बत नहीं मिली। अगर उसमें आपको दिलचस्पी है तो मैं डॉक्टर बनकर उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ मैडम। माय गॉड, देखें, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कुंवारी हूँ। मेरा भी एक सवाल है। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। आप भी अपना सवाल बता दीजिए। दरअसल मैं अभी अकेली नहीं हूँ और बहुत ज्यादा मसरूफ रहती हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी एक दोस्त है जो कि किसी से मोहब्बत करती है, लेकिन बदकिस्मती से उस आदमी की मंगनी हो चुकी है और मेरी दोस्त सिर्फ उसी के ख्वाब देखती है और उसकी जिंदगी में इसके सिवा कुछ नहीं है। और ये बात मेरी दोस्त के लिए किसी अफसोस से कम है क्या? उसे क्या करना चाहिए? आप बताइए, आखिर क्या करे वो? अगर वो उससे मोहब्बत करती है तो वो ख्वाब देखना बंद कर दे और अमल में लग जाए फौरन। बता दीजिएगा अपनी उस दोस्त को। तो बात ये थी कि हिट एंड रन। मेरी जान। जी कहिए। तुम्हें मेरा कोई इशारा समझ नहीं आता। एल्कनूर। लेकिन मेरी जान, यार वैसे कोई ना कोई पता तो करे कि दीवा कहाँ है, कोई खबर तो मिले उसकी। हमने ये पहले क्यों नहीं किया मोहम्मद?
मैं हाथ धोकर आता हूं, और जब तक तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो। आया मैं। हैरत है, ये अपना फोन छोड़ के गया है। क्या मुझे इसका फोन चेक करना चाहिए ताकि पता चले किस किस से राब्ते में है ये। लानत है, फोन तो लॉक है इसका। ये क्या है? कितनी अच्छी चॉइस है तुम्हारी माय लव। हमारी एंगेजमेंट को वैसे एक लंबा अरसा गुजर चुका है। लगता है बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। अगर दीवा का नहीं बताऊंगा तो गुस्सा तो नहीं होगी ना? नहीं होंगी। मेरी बात गौर से सुनो, इसको एक बार फिर से देखते हैं। तुमने कहा कल सुबह बर्लिन में थे और अचानक से इस्तांबुल आ गए थे तुम। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हवाई जहाज पर नहीं बैठे। मेरी बात सुनो, यहाँ गौर से देखो और अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करो तुम। अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। तुमने कहा वहां काजिब तुम्हारे पोता पोती तूफान और जन्नत वहां तुम्हारे साथ थे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। मैं कैसे मान लूं कि तूफान मेरा पोता है कर्नल साहब? वो बेवकूफ है और वो मेरी दुल्हन है। वो वाली वो मेरा मतलब है कि वो थोड़ी सी कमर से चौड़ी है। थोड़ा सा और ज्यादा। ठीक है, वो इसी तरह दिखती है। डूब के मर जाओ हयाती, देख लूंगी तुम्हें। अरे दरवाजा खुला है। यहाँ कितना सुकून है। हाय, एक रिश्तेदार था जो हयाती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो एक बेहोश कर्नल है। मैं उसे ढूंढती हूँ। और फिर आप अपनी पोती के घर आए। आपकी बताई हुई तफसीलात के मुताबिक यहाँ कोई भी लड़की नहीं है। वहाँ एक तो हयाती का भतीजा है और दूसरा तहसीन बेवकूफ रहता है। एक बात बताऊं आपको, कल सुबह तहसीन गुस्ल के कपड़ों में मशकूक हरकतें कर रहा था, जहाँ मुझे अपना बरतानवी इंटेलिजेंस मिला। मलिका ने एक डॉक्टर के साथ मंगनी की है। प्रिंस चार्ल्स के साथ बहुत गहरी दोस्ती है उसकी। वो सिर्फ हवा में ही देखते हैं। कर्नल साहब, क्या आपने बरतानवी इंटेलिजेंस से कहा? मेरी बहू ने आज मेरी पोती मलिका को प्रिंस चार्ल्स का दोस्त कहा था। अब मैं इन सारी चीजों को
कैंसिल करता हूँ। अब मुझे समझ आया, तुम्हारी पोती प्रिंसेस चार्लिस की दोस्त है और तहसीन बरतानवी इंटेलिजेंस है। जर्मन और बरतानवी इंटेलिजेंस एक दूसरे के हमदर्द हैं। कर्नल साहब, कर्नल साहब, क्या यहाँ कोई है? आप कहाँ हैं कर्नल साहब? मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे बचा लीजिए। कि वो डॉक्टर अंदर ही है। वहाँ कौन है? उन्होंने मुझे जबरदस्ती इस घर में कैद कर रखा है, बचा ले मुझे। ये आवाज। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। या अल्लाह, ये कैसे बाहर आ गई? यकीन से कहता हूँ कि वो डॉक्टर अंदर ही है। चेहरे की तब्दीली की सर्जरी करता है। तुम मेरे साथ आओ, चलो। वो आवाज कहाँ गई? नहीं नहीं। अच्छा हुआ ये सो गई। मैं आ रही हूँ। पहले से रख दूं। कौन है? आ रही हूँ। आती हूँ भाई। ये सारी चीजें हटा दूं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है। कौन है? आ गई भाई, आ गई। हाँ? कहाँ गई वो औरत जिसे अगवा किया गया है? बताओ मुझे। कर्नल, किसने कहा यहाँ पर कोई औरत है? हाँ हाँ, दादा भी यहाँ है। आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो कहूँगी आप दोनों को नजर ना लगे किसी की। हटो यहाँ से, मैं देखता हूँ। नहीं, रुकिए। ये आपकी मलकियत नहीं है कि अंदर आए। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस उम्र में ये जेब नहीं देता। समझ आई मेरी बात? वो आवाज कहाँ गई? किसी ने उड़ान नहीं भरी, कोई भी जहाज पर सवार नहीं हुआ। हाँ दादा जान, ठीक कहा, कोई नहीं है। कर्नल साहब, जरा ये बताइएगा, आपने दवाई ली है? याद दिलाने का शुक्रिया। आज मैं दवा लेना भूल गया। हाँ जी, अब आप जल्दी से जाएं और अपनी दवा लीजिए। दादा, आपकी बहू आपका इंतजार कर रही है। चले आ जाए जल्दी से। या अल्लाह, इतना झूठ बोलने पर मुझे माफ फरमा। मेरी बात सुनो, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ और तुम किसी से भी कुछ मत कहना। बिल्कुल कर्नल साहब। बेल बजाओ। आप घर के अंदर से कब बाहर निकले? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे बताए बगैर घर से बाहर ना जाए, फिर भी आप बाहर निकल गए। हाँ, चले। कुछ भी हो जाए, आज रात बड़े ऑपरेशन का इंतजार करो, छोड़ूंगा नहीं। मैडम,
हयाती साहब पहुंच गए हैं यहाँ और मोहम्मद के घर गए। जी आंटी। हेलो इकनूर, हाँ जासूस की कॉल आई थी। हयाती मोहम्मद के घर गया है, उनकी मशकूक हालत थी, दीवा हो सकती है वहाँ। ठीक है, मैं फौरन पहुँचती हूँ। मैं आपसे वहीं आकर मिलती हूँ, ठीक है, बाय। उफ अंकल यार, आपको नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। हाँ, आप यहाँ? दीवा बहन सो रही है और आपके चाचा बड़े प्यार से उनके बालों को सहला रहे हैं। पता है, उन्होंने मुझे भी बाहर जाने को कहा। ठीक है, आप जाइए। हमें आशिकों को अकेला छोड़ देना चाहिए। और क्या करेंगे? आपको अपनी सास से भी मिलना चाहिए। किबर आपा। हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, अंकल, मेरी जिंदगी आपकी वजह से क्या होकर रह गई है। सिर्फ आपकी वजह से मुश्किल में हूं यार। परी, मेरी परी, उठो मेरी जान, उठो। देखो तुम्हारा क्यूटी आया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी इन आंखों पर मेरी जान भी कुर्बान। मैं तुम्हें अपने जहन से नहीं निकाल सकता। दूर रहो मुझसे हयाती। ऐसा मत करो, मैं 2 दिन से तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। हयाती, तुम अपनी बीवी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे। तुमने जो कुछ भी किया है हयाती, मुझे जो यहाँ कैद करके रखा है, वो सब तुमने अपनी बीवी के खौफ की वजह से किया है। ये हयाती हयाती क्या लगाया हुआ है मेरी जान? तुम मुझे क्यूटी कहकर क्यों नहीं बुलाती आज? कोई प्यार नहीं है अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए हयाती। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ। तुम्हें? सलाम। सलाम। कैसी हो बताओ? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ गई थी? मैं तहसीन के साथ एक वर्कशॉप में थी। मैं यहाँ से गुजर रही थी, आपको देखा तो सोचा सलाम कर लूँ मैं। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। वैसे इससे पहले कि तुम घर जाओ, ये तुम्हारे लिए। हाँ। चिल्ला क्यों रही हो? मजाक? मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। नहीं चाहिए तुम्हें? अच्छा ठीक है। खैर, अब जा सकती हो तुम। और हाँ, एक बात कहना चाहती थी। क्या मैं दीवा से बात कर सकती हूँ? मैंने वो नहीं किया जो वो चाहती थी। माफी मांगनी है। ठीक है। और मलिका,
घुंघरियाले बाल। क्या हम थोड़ा तेज जा सकते हैं? वो प्यारे से मामले पर मशवरा कर रही हैं। अब मैं उनकी क्यूटी को शुरू करने वाला हूं। उम्मीद है कि इन्होंने किसी को भी अपने पीछे नहीं लगाया होगा। चलो एक बार फिर से मुझे क्यूटी बुलाओ ना तुम मेरी जान। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि तुम होठ हिलाओ और मुझे क्यूटी के नाम से पुकारो। होठ हिलाऊं? मुझे इस तरह से मत देखो, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगी। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कितने बड़े चीटर हो। अरे तुम ये नहीं कर सकती बिल्कुल। मैं ऐसा जरूर करूंगी और तुम्हारी बीवी भी सुनेगी। देखो परी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हॉस्पिटल से भी निकाल दिया जाऊंगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं थक चुकी हूँ अब हयाती। मैं एक नहीं सुनूंगी, तुमने मुझे पागल कर दिया है। रुको डार्लिंग, तुम मेरी वजह से पागल नहीं हो सकती। रुक जाओ परी। अपने हाथ दूर रखो मुझसे हयाती। तो इन्होंने अपने साथ तुम्हें मिला ही लिया। वैसे भी एक शैतान के साथ उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खुश आमदीद। दीवा मैम प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया है, लेकिन मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने शैतानों की पैरवी की और मुझे धोखा दिया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हैं? आपको दिखता नहीं कि वो कितनी शर्मिंदा है? मुझे वाकई अफसोस है। हाँ तो होना भी चाहिए। अफसोस कैसा? इसने खुद ही तो खुद को शैतानों के हाथों बेच दिया था। पशेमानी किस बात की? सच में ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत ही है। पता नहीं तुम इतना क्यों सोच रहे थे। दरवाजा खोलो, पुलिस है। भागो, पुलिस आ गई है। अरे वाह, किस्मत तो मेरे कदमों में आ गई है। पुलिस मैन, मेरी मदद कीजिए। अरे नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ परी। दरवाजा खोलो। अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। दरवाजा खोलते हो या अंदर आ जाए। उनसे क्या कहना है? वाह तहसीन, जाओ एक काम करो, उसे चाय भी पेश कर दो। सोचो कुछ, सोचो कि अब करेंगे क्या। एक मिनट रुको, दीवा मानती है हॉरोस्कोप को? वैसे वो कहती है कि इल्म नजूम कभी भी झूठा नहीं हो सकता। यकीन है उन्हें। मुझे मिल गया। तहसीन जाओ दरवाजा खोलो और उन्हें वही रखना। मोहम्मद तुम्हें कंप्यूटर या फिर टैबलेट चाहिए और मुझे इंटरनेट अभी इसी वक्त। हाँ? इंटरनेट चाहिए मुझको। लेकिन क्यों? क्यों क्या कैसे मत पूछो अभी। ठीक है मेरे साथ आओ। मेरी जान प्लीज खामोश हो जाओ, खामोश रहो थोड़ी देर के लिए। मुझे जाने दो। जाकर दरवाजा खोलो। अच्छा अच्छा, छोड़ो मुझे। जी बोलिए। दरवाजा खोलने में इतना टाइम? वो असल में वॉशरूम में था। मैं, अगर आप दरवाजे पर खड़े हैं ये पता होता, जाता ही नहीं। खबर मिली है कि इस घर में एक औरत को अगवा किया है। ऑफिसर, आखिर हम लोग जवान लोग हैं, क्या ये भी एक जुर्म है क्या? शक है कि वो औरत अंदर है। हाय, ये क्या? पुलिस? हटिए हटिए, अंदर आने दे मुझे। चले अंदर। हाँ, दूसरे दरवाजे पे पुलिस आई है। तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो लड़की? आप लोग बाहर आ जाएं। क्या वो तूफान को यहाँ ढूंढने आए हैं? ओह माय गॉड। तूफान, चुप जाओ तुम। मैं बाहर जाके देखती हूँ। मैं जब तक ना कहूँ तुम बाहर मत आना। नहीं, आप बाहर नहीं जा सकती। मेरी बात माने, रुके यहीं पे। लड़की, आप सामने से हट जाए, मुझे घर की तलाशी लेनी है। क्या आपके पास कोई वारंट है? इस आदमी को हथकड़ियां लगाएं ऑफिसर। इस अंग्रेज को तुर्क पुलिस के खिलाफ मुज़ाहमत करने पर जेल भिजवाएं। क्या अंग्रेजी? सर आप जाइए।
हमें परेशान मत करो। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें हमारा काम करने दीजिए, वरना आपके लिए मुश्किल होगी। इनका कहना है कि आपने औरत को कैद करके रखा है। असल में मैं उसकी आवाज को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ओ, वो हटो लड़की। नहीं कह रही हूँ हटो लड़की। मैं नहीं हटूंगी। मैंने कहा है बाहर नहीं जाना है। मैं तुम्हें कह रही हूँ हटो। मेरी बात सुने, बाहर ना जाए, रुकिए। क्या वही है? बताओ मुझे, बताओ, तुमने किसे देखा? वो भूल गया मैं। मैडम आप? जी मैं। परिहान मैम? हाँ बिल्कुल। मैडम, क्या आपको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है? ये लो। हाँ। जेमिनी आज एक बहुत अहम फैसले के किनारे पे है। क्या ये सच है? एक मिनट रुकिए। अगर उसने अपने महबूब का राज दूसरों को बताया? बताइए मैडम। अरे एक मिनट रुकिए। उसे मरकरी का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसीलिए उसे बहुत एहतियात की जरूरत है। मैम। हाँ बोलिए। बराए मेहरबानी हमें जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आपको जबरदस्ती रखा है? नहीं डियर, कोई परिहान को कैसे अपने पास रोक सकता है? मेरा भी आखिर सोसाइटी में एक मकाम है। पुलिस ऑफिसर, प्रेस मुझे रोक लेती है, इसलिए मैं डॉक्टर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने घर में रखा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद है और मैं इसका चचा हयाती चिरान हूँ। आपने खुद ही सुन लिया कि हमने प्रेस की वजह से एहतियात की हुई है। मुझे यकीन है कि आप मामले की नजाकत को समझेंगे। सॉरी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। असल में हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। मैडम। हाँ। मैं आपको देखूंगा। इजाजत चाहूंगा। शब खैर। गुड नाइट। सर आप भी घर जाएं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने झूठी खबर दोबारा की तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। मेरी बात सुनो, तुम उन गद्दारों की बात बिल्कुल मत सुनना। हाँ तो बताओ रमजी, तुमने उसे देखा था ना? डरो मत, बताओ। मैंने उसे देखा? मैंने क्या देखा? मैंने नहीं देखा। फ्रॉलाइन, और आप मेरे कर्नल की वजह से बेचैन है ना? हमारे कर्नल आपके छोटे दादा जैसे हैं। बात आई समझ? उम्मीद है कि आगे होगी समझ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराई बेटा। मैं कहाँ घबराई हूँ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। मैं क्यों घबराने लगी? तो वो प्रिंस चार्ल्स जो हैं, वाह वाह वाह, कितने अफसोस की बात है। चले बाबा चले, घर चले, आ जाएं। मेरी बात जरा गौर से सुने। एक रिपोर्ट जरा नोट करो। यहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट के लोग हैं। तहसीन का खुफिया नाम प्रिंस चार्ल्स है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंच जाएं। ये लो। मोहम्मद, देखो लड़के, ये लड़की खूबसूरत और होशियार है। एक बार फिर सोच लो उसके बारे में, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अंकल, मैंने अभी क्या कहा?
चलो कुछ बात कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे साथ आने में कोई मसला नहीं होगा। हाय, तुम भी ना। आओ इधर, इधर आओ। मैं अंदर जा रही ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ अभी। तुमने हमें बहुत सारी परेशानियों से बचा लिया है। कर ली। मोहम्मद, एल्कनूर, यहां पर क्या कर रही हो तुम? ये रिंग, ये क्या है? ये रिंग मलिका के हाथ में क्या कर रही है मोहम्मद? जवाब दो मुझे मोहम्मद, क्या तुम इस लड़की के लिए मुझे धोखा दे रहे हो? क्या हम दोनों से मंगनी की है तुमने? एल्कनूर, ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है बताओ मुझे। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से गले मिलते हुए देखा है। जो रिंग मैंने तुम्हारे पास देखी वो उसके हाथ में है। क्या तुम मेरी जेबों की तलाशी लेती हो? तुम मेरे मंगेतर को छीनने की कोशिश कर रही हो? आखिर तुम मेरी बात तो सुनने की कोशिश कर रही हो? बताओ मुझे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी जो तुम करने जा रही हो। आप गलत समझ रही हैं। तुम्हारा मेरी बात तो सुनिए प्लीज। जवाब चाहिए मुझे, तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने तो इन्हें भी गिरा दिया। बाहर निकालो मुझे। अरे बाहर निकलो, मुझे अपना हाथ दो। आ जाओ जल्दी। निकल। आ जाओ आराम से। परी, अगर आपकी इजाजत हो तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द वापस आता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा तहसीन, परेशान मत, तुम अपना रास्ता निकाल लूंगा। सना। हयात, क्या वो कमीनी यहाँ पर है? जल्दी बताओ मुझे। अरे मेरी जान, मैं समझा नहीं तुमने क्या कहा। सना, हट जाओ मेरे रास्ते। मेरी जान, रास्ता दो मुझे। रुको, बात सुनो। गाड़ दूंगी मैं यहाँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। देखती हूँ मैं कहाँ है वो। कहाँ छुपी हो? कहाँ है वो? खामोश हो जाए प्लीज। देखिए देखिए, मेरी बात सुने। अरे तहसीन, किपर, आप इनको प्लीज संभाल लें। क्यों, क्या हुआ? बात को समझे मेरी, मुझे उन दोनों को भी बचाना है। अच्छा मैं समझ गई। अब पहलो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे जान में धक्का देने की? कर क्या रही हो? मैं जवाब ही नहीं किया। इधर आओ। मैं नहीं हूँ, इधर आओ। एल्कनूर, तुम पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? हाँ हो गई हूँ मैं पागल।
तुम इस लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पागल हो गई हूँ? ये अंगूठी इसने नहीं दी, मैंने पहनाई है। हमारी मंगनी हो गई है। मोहम्मद, ये सब आखिर कैसे हो सकता है? आज वो रिंग मुझे तो मोहम्मद की जेब से मिली थी। अच्छा, वो मुझे एक बहुत जरूरी काम था, तो मैंने मोहम्मद से कहा कि वो ऑर्डर ले ले जो मैंने सुनार को दिया है। बिल्कुल हाँ। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से गले क्यों मिल रहे थे? मैंने खुद देखा था। मैं मलिका को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुमने इससे मंगनी की है? हाँ, मैंने मलिका से मंगनी की है। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? ये मजाक नहीं है, बल्कि डरावना ख्वाब है। मोहम्मद, क्या मुझे सूखे हुए कपड़े मिलेंगे या नहीं? हाँ, तुम पहले से ही गिरने की शौकीन थी, खास तौर पर मेरी जेबों में झांकने के लिए। तो ऐसी बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बस छोड़ो एक दूसरे को। दीवा बेगम, इतने बड़े प्लास्टर के साथ उछल कूद कर रही हो, समझा समझा के थक गई, समझती नहीं हो? बुढ़िया ना तुम्हारी माँ लगती है, ठीक है? अभी जाके उस औरत को मार डालूंगी मैं। तुमने मेरी माँ का नाम लिया, उसे बुरा भला कहा। क्या करूँ इसका मैं? अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना? सना तुमने हर जगह देख लिया, नहीं मिली ना वो? अरे वो हॉस्पिटल से गायब थी ना, तो मुझे लगा कि वो यहाँ होगी। आखिर तुमने मुझे क्या समझा है? अब तुम उदास कर रही हो, और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैडम, हयाती साहब पहुंच गए हैं यहाँ और मोहम्मद के घर गए। क्या तुम्हें फिर से कोई जासूस मिल गया है सना? अरे इल्कनूर, वो बेवकूफ लड़की, उसने पूल में धक्का दे दिया मुझे। कौन बेवकूफ लड़की? वो इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी नजर आती है हम सबको। उसने तहसीन से मंगनी कर ली। तहसीन की मंगनी हो गई? वैसे मुझे तजस्सुस है कि उसकी मंगनी किस खुश नसीब लड़की से हुई है। चलो चलकर मुबारकबाद देते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं, इतनी जल्दी क्या है? अभी तुम मुझे उस जासूस के बारे में बताओगे जो मेरे पीछे लगाया है। चलो बैठो अंदर। जैसे तैसे ये दिन भी गुजर गया। 2 ताली। लेकिन मैं एक बात बता दूं तुम्हें। क्या? दोस्तों, क्या तुम्हें एहसास है तुम दोनों के 2 मंगेतर हैं? मेरा प्यारा, तुमने सुना ना? मेरी बात सुने दीवा बेगम, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है शायद उसने अदाकारी की हो। हाँ, याद है नजूमी ने क्या कहा था?
अपने प्यार पर भरोसा रखो, बाकी सब भूल जाओ। जी नहीं, वो बात बिल्कुल अलग है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो कहती है राज रखो इसका। ये दोनों बातें अलग है, तुम नहीं समझोगी। जिस औरत ने मुझसे बेइंतहा बदतमीजी की, उसी को अपना प्यार का। क्या हम भाग जाए यहाँ से? तुम क्या कहती हो? चलो निकलते हैं फिर यहाँ से। चलो चले। उसने मुझे छोड़ दिया। तहसीन, क्या वो औरत जोसेफिन नहीं? हाँ बिल्कुल दोस्त, वही है। जर्मन लड़की उस सोफे पर बैठी है जो पैलेस ने मेरे परदादा को तोहफे में दिया था। उदास ना हो मेरे दोस्त, ये दिन भी गुजर जाएगा। अब दुश्मन की फौजों को लहरों में धकेल दूंगा मैं। हंसो मत। जहाज आ गया क्या? डॉक्टर की कदर करें दादाजान, इसने ज़र्ब फरार के नाम से किताब लिखी है। तुम ये क्या ज़र्ब फरार कर रहे हो भाई? पानी बहुत ठंडा है, अंदर आ जाओ। जबरदस्त, उसने तुम्हें गिराया और भाग रहा है। पागल हो तुम! इधर लाके रखो, वापस वापस लाओ ये। रुको जन्नत, पीछे है जो तुम पागल इंसान। रुक जाओ ना। बोल नहीं सकते थे। रुको, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मसला नहीं है, दूर हट जाओ तुम, दूर हट जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? इधर आओ तहसीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पीछे हट जाओ। उफ अम्मी, मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। क्यों जिद कर रही है? तुम ये शराफत से खा क्यों नहीं लेती हो? हर बार मुझे भगाती रहती हो। अम्मी यार, अब क्यों जिद कर रही है? मुझे नहीं खाना है, मैंने कह तो दिया है आपको नहीं खाना मुझे। नहीं नहीं। ठहरो ठहरो, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। आप यहीं थे? तुम मेरी हड्डियां तोड़ने ही वाली थी। देखो कितने प्यार से खा लिया। इस तरह से। सुनो, क्या आज तुमने बनियान पहनी है? हाँ पहनी हुई है, पहनी हुई है, मैंने पहनी हुई है। अम्मी जान, अभी जाने दीजिए, दोबारा से शुरू मत कीजिएगा, हमें लेट हो रहा है। चलो चलते हैं। हाँ। रुको रुको रुको, यहाँ आओ, हाथ दिखाओ अपना। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है, क्या बात है। अच्छा ठीक है, नहीं मारूंगी मैं उसे, छोड़ो तो सही। ओह वाह, ये कितनी अच्छी लग रही है, दिखाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे ये दामाद बहुत पसंद है। इससे पूछो, क्या ये जहाज उड़ा सकता है? नहीं दादाजान, ये हवाई जहाज चलाता है जिसमें आप बैठे थे। हंसी नहीं आई मुझे। मलिका, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ, रुको रुको रुको, ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है। तुम इसको अभी नहीं, सिर्फ मंगनी में पहन सकती हो। मतलब क्या है आपका? तुम एक दूसरे के बीच अंगूठी नहीं पहन सकते। तुम्हें लड़की का हाथ पहले उसकी माँ से मांगना पड़ेगा। हाथ मांगना पड़ेगा क्या? बेटा मलिका, तुमने इसे मना नहीं किया अंगूठी पहनने से? इसे बताया नहीं कि हम लोग जर्मनी से यहाँ आ रहे हैं? इससे कहती ना कि जब हम लोग जर्मनी से यहाँ आ जाएं तो आके हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। सच में मैंने ऐसा कहा? क्या तुम पागलों की तरह पूल में खेल रही हो लड़की? तुम सबका हुलिया खराब है। चलो चलो, सबके सब चलो, घर के अंदर चलो। चलो, शाबाश। चलो, देर हो रही है, ऑफिस चलते हैं। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ। जल्दी किस बात की? तो मैंने जर्मनी से आने के लिए तुम्हारे वालिदैन से शादी की इजाजत लेने का इसरार किया था। हुआ ये था कि हाँ, तो झूठ बोला होगा मैंने उनसे। मेरी तरफ देखो, मैंने अपनी मंगेतर के घर वालों से शादी की इजाजत तक नहीं मांगी। मेरा भाई आज अफ्यून वापस जाएगा। अगर उसको हमारा हिस्सा मिल गया तो सब लोग वापस चले जाएंगे, तो उन्हें सुकून से वापस जाने दो। क्या ख्याल है?
मुझे इस तरह मत देखो, तुम मुझे कभी कायल नहीं कर सकती, किसी सूरत नहीं। अगर मैंने फिर भी कर लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी सूरत नहीं, कभी नहीं। क्या करूं मैं? हाँ, इस इंसान को तो फर्क ही नहीं पड़ता, मगर इंसान नहीं पत्थर है, वो बहुत सख्त दिल है। जल्दी अंदर चलो, चलो। बेटा ये देखो, तुम्हें ये सारा हिस्सा मिलेगा और फौरन वापस आ जाना बिना कोई मजे किए हुए, समझे? और अपने फालतू चाचा को बताना कि घर को छोड़ दे, हम वहाँ बसेरा करेंगे, समझे मेरी बात? समझ गया अम्मी। ये नहीं होगा, मैं किसी भी कीमत पे गाँव तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे सुना नहीं है क्या? अब मार लगेगी तुम्हारी। ये तुम अपनी कमर पर बांधना, बिल्कुल अंदर की तरफ, ये अपनी पतलून के अंदर रखना, ठीक है? हाँ, और अपने कपड़े चेंज करते रहना है। मेरी बात सुनो, पैसे तब तक नहीं निकालना जब तक तुम अपने फजूल चाचा से मिल ना लो, ठीक है? समझ गया माँ। और जब तुम्हारा बाप भाग गया था ना, मुझे माफ करना बाबा, मौजूदा कंपनी को जोड़कर। तुम्हें क्या ये कमीना लगता है? जब तुम्हारा कमीना बाप भागा था ना, हाँ, तब मैंने ये यूरोज बचाए थे, दिन रात मेहनत करके ये 1-1 यूरो जमा किया है। ये लो, इधर देखो, बिल्कुल नहीं भूलना, इसको पतलून के अंदर रखना, ठीक है? ठीक है अम्मी। ये भी रखो। हाँ, ध्यान से है। ठीक है, समझ गया। चलो अब तुम जाओ। हाँ, या अल्लाह। ध्यान से तूफान, ध्यान से। इधर देखो, इसको हर बार पतलून के अंदर ही रखना। हाँ हाँ वही सर्वो फरार आदमी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे प्रिंस बेटे? सुबह बखैर फ्रलाइन। दरअसल कुछ बेड बग्स ने मेरे दादा के सोफे को सताया और मैंने उन पर स्प्रे कर दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं इजाजत चाहता हूं आपसे। गुड बाय। तुम चार्लिस को पसंद करती हो ना? क्या कह रहे हैं दादा? तौबा तौबा। कर्नल साहब, ये बदला हुआ रूप जच नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी नजरों से बच जाओगे अंग्रेजों के एजेंट? लेकिन मैं जल्द पता लगा लूंगा कि आखिर तुम हमारे मुल्क में क्या कर रहे हो। याद रखना तहसीन। मोहम्मद के घर में मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने एक लड़की को अगवा किया हुआ है और तुम्हारे घर में बर्लिन वाले भी हैं। धोखेबाज लड़के मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूं। मैं जानता हूं हाँ कि तुमने अपना नाम चेंज किया है। आपको कुछ ज्यादा ही पता है कर्नल साहब। इस सिचुएशन में आपको ज्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे प्रिंस चार्लिस। और बात सुनो, तुमने उस लड़की को पुल में फेंक कर अच्छा नहीं किया। बहुत जालिम इंसान हो तुम। तुमने मेरी बहन को पानी में फेंका? हाँ हाँ, और क्या। ये तो इसकी पुरानी आदत है लड़की। इसकी बातों पे यकीन करना किसी धोखे से कम नहीं है। और इसके दादा बहुत बड़े कर्नल थे। और इस धोखेबाज को देखो कि ये क्या कर रहा है। जी हाँ कर्नल, आप सही हैं। मेरे दादा अपनी कब्र से उठे और हम सबको तैयार किया। और वो एक तंजीमी ज़ॉम्बी है। रुको रुको, अफसोस ठीक है, लेकिन मैं ज़ॉम्बीज़ में बिल्कुल यकीन नहीं करता। ये इस मिस्टीरियस क्यूटी पाई पैलन के कजन है ना?
हाय, मोहम्मद के रिश्तेदार भी अजीब है। जो भी हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे तो बहुत नॉर्मल है। हाँ तहसीन, वाकई। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर टूटेंगे, तेरे दांत टूटेंगे, तेरे बाल गिरेंगे। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही आला, क्या बात है ब्रो, कितनी शानदार आवाज है तुम्हारी। इतना दर्द भरा गाना तो मैंने आज तक नहीं सुना। अभी आपने मेरी आवाज सुनी ही कहाँ है यार। अगर बुरा ना मानो तो वो आखिरी का मिसरा एक बार और हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं। या अल्लाह या अल्लाह, अगर नाजी भाई तक तुम्हारी आवाज पहुंच गई ना, इस्तांबुल को हिला के रख दोगे तुम, यकीन करो। नाजी भाई कौन है? नाजी तुरामन। ये मत कहना कि नाम नहीं सुना। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। क्या तुम जानते हो उन्हें? मेरा मतलब है इतना ज्यादा नहीं जानता, बस सलाम दुआ है मेरी। हाँ, लेकिन तुम्हारी आवाज के लिए हमें नाजी तुरमान जैसे प्रोड्यूसर की जरूरत है। जरा सोचो, उस इंसान ने कितने लोगों को फेमस कर दिया है। इस शहर में जितने भी बड़े सिंगर्स हैं, सब उनके साथ काम करने को तरसते हैं। सच कह रहे हो? तुम जानते हो मुझे किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है? अगले 3 दिन में तुम्हें कोई और ढूंढ लेगा और मुझे इससे भी ज्यादा अफसोस होगा। और क्या करूं तुम्हारे लिए? क्या आप नाजी भाई को मेरी आवाज सुना देंगे? बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा मतलब है मतलब मेरे पास शायद नंबर मिस हो गया उनका। अब मेरा भाई मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। ढूंढ ही लेता हूँ अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? जीवन बात कर रहा हूँ भाई। जी जीवन IMC से। देखा मुझे कैसे पहचाना? भाई मैं जानता हूँ आप मसरूफ होते हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। भाई मेरा एक दोस्त है, उसकी कमाल की आवाज है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको आवाज सुनाऊं उसकी, उसी तरह सुर में सुनाना। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी भाई, वाकई खूबसूरत आवाज है इसकी। भाई आप मजाक तो नहीं कर रहे? भाई हम जरूर आएंगे। क्या बात कर दी आपने। ठीक है, डन हो गया भाई। अरे यार क्या किस्मत वाले इंसान हो तुम। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि आज रात हम उनके विला जाएं और वो तुम्हारी आवाज लाइव सुने। ये तो अच्छा है, लेकिन मुझे तो अभी अफ्यून जाना है। अफ्यून जा रहे हो? हाँ, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पे खटखटा रही है और तुम भूल जाओ उसे। चलो नाजी भाई के पास चलते हैं। क्या तुम उस गाने का आखिरी मिसरा एक बार और गा सकते हो? हाँ इरशाद। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाहिर है कि औरत हवा में तो नहीं गुम हुई। कोई तो जरूर है जिसे पता है कि दीवा कहाँ पर है। मैं बताऊंगा अगर कहीं दिखी तो। तुमने कुछ कहा तहसीन? वैसे जब दीवा एजेंडा में है तो हम उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। क्या कहती हैं आप? जैसे कि? मिसाल के तौर पर, मोहब्बत के बावजूद आदमी शादीशुदा है, खुदकुशी की धमकी के बावजूद वो शख्स सामने नहीं आता। आदमी को तो बस तकलीफ होती है और औरत पागलों वाला प्यार करती है। वो दीवा उसी की एक मिसाल है। यहां पर हजारों इस तरह के लोग मौजूद हैं, हजारों गरीब लोग जो ना चाहते हुए उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक कह रहे हो तुम। दर हकीकत कुछ बदमाश ऐसे मर्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जो उनके बराबर के नहीं होते और कई गुना ऊंचे होते हैं।
और ऐसे लोग इनकी झांसे में आ जाते हैं, उनकी मंगनी हो जाती है। लेकिन इस वक्त हमारा ये मौजू नहीं है तहसीन। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मौजू ये नहीं है। इस फाइल के बारे में क्या राय है? हाँ ठीक ही है। अब से इस फाइल की जिम्मेदारी तुम्हारी, और फिर तुम अपने मोहब्बत के मशवरे वाले कॉलम में चंद मतवाज़ी मज़ामीन लिखोगे। उफ, पेपर्स भी अभी खत्म होने थे। हाँ। चलो ठीक है, फिर सब लोग अपने वसाइल के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दीवा कहाँ पर है। ओह, वैसे दीवा के जरिए एजेंडा तरतीब देने का एक वाकया है, जैसे तहसीन के बावजूद मोहब्बत की फाइल। ठीक है, सोचो, सब लोग अच्छे से सोचो। वो एक नूर मैम, मजबूती से थाम ले, नेचर की खूबसूरती यहाँ पर है। कम से कम ये खूबसूरत तो है, और कुदरती भी। तो तुम इसके बारे में क्या करने की सोच रही हो? क्या हुआ मलिका, क्या बात है? अब और क्या तोड़ने आई हो? अभी जो मैंने कहा वो सुना? मैं सुन चुकी हूँ सब कुछ। दीवा को लेकर बात हो रही थी ना, मैं कर सकती हूँ ऐसा। मैं प्रॉपर फाइल बनाऊंगी। मेरा मतलब है कि सब कुछ तहरीर करूंगी उसमें, क्योंकि दीवा जैसी और भी खवातीन मौजूद हैं जो इस चीज को बेहतर समझ सकती हैं और उन्हें पसंद भी आएगा। तो ये कि ऐसा एक प्रोग्राम होना तो चाहिए। ये तुम कह रही हो? जी जी, मैं ही कह रही हूँ। मत कहा करो मलिका। जाओ और जायचे के बारे में लिखो, फौरन जाओ। तो हमें मिल गया हमारा मौजू दोस्तों, एक ही हकीकी ख्याल। मेरा तो ख्याल है यही सही रहेगा। बहुत लापरवाह होती जा रही हो तुम। यार तहसीन, मुझे वाकई परवाह नहीं है। एक नूर मैम मुझसे कभी खुश नहीं होंगी, और कल वो उस पुल वाले मसले के बाद और वो मेरे लिए ये जगह जहन्नुम बना देंगी, यकीन से कहती हूँ। परेशान मत हो तुम, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन झटका दे सकते हैं तुम्हें, उससे बचना। ओके, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई है, आज के लिए इतना काफी है। वो कोई बेवकूफ औरत नहीं है। मैं उनकी मंगेतर से गले मिल रही थी और ऊपर से ये अंगूठी। उफ। कैसा है बताओ मुझे। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से गले मिलते हुए देखा है। जो रिंग मैंने तुम्हारे पास देखी वो उसके हाथ में है। अंगूठे के लिए तुमने मेरी जेबों की तलाशी ली? क्या हुआ भाई? कॉल तो पिक करो। अपने काम से काम रखो, समझे? ओ अब चलो भी। मैंने इसकी पॉकेट्स की तलाशी क्या ली? अब ये पूरे हफ्ते सुनाता रहेगा मुझे। क्या कर रही हो? वो देख रही है। हाँ, अभी भी देख रही है। हाँ, जल्दी बताओ, देख रही हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, वो देख रही है तुम्हें, ठीक है। वो अभी तुम्हें अपनी नजरों से मारने की कोशिश कर रही है। सही है तहसीन, ठीक है। मुझे तो डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करने वाली है वो। आओ मेरे साथ, तुम इधर आओ। बैठो इधर, कहीं जाना नहीं, बैठ जाओ। तहसीन,
मेरा हाथ मत छोड़ना, ठीक है? मेरी बात सुन रहे हो ना? यहीं रहो तहसीन। घर नहीं जा सकता, वहाँ तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और टेबल पर उसकी वजह से नहीं जा सकता। तूफान भाई गांव जा चुके होंगे अंकल की यहाँ हमारा हिस्सा लेने। फिर तुम्हारा घर जल्द ही हम खाली कर देंगे। काश कि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तुम्हारी ख्वाहिश मेरा हुक्म है, इसे रिकॉर्ड होने दो, मैं मगलूब हूँ। एक्वेरियस के बारे में लिखा है कि वो इन दिनों मगलूब हो सकते हैं, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द अपने गुस्से को ठंडा करेंगे। बदमाश बिल्ली। मियाओ। अरे अंकल हयाती का फोन आ रहा है। जी कहिए अंकल हयाती। तहसीन, मलिका को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हेलो, जिंदगी और मौत का सवाल है? उन्होंने तुम्हें फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। अरे क्या हुआ है मोहम्मद? तो कुछ हुआ है क्या? कॉल करो उसे फौरन। आपका मतलूबा नंबर फिलवक्त बंद है। फोन बंद है, चलो फिर। अरे तुम लोग आ गए? सब खैरियत है? मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है? मोहम्मद सर्जरी में है, प्रोसीजर कर रहा है। हयाती अंकल, आपने कहा कि जिंदगी और मौत का सवाल है, हॉस्पिटल पहुंचो फौरन। हाँ बेटा, ये जिंदगी और मौत का ही सवाल है। मेरा मतलब मैं ये काम खुद ही कर लेता, लेकिन उसने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। बेटा मलिका, देखो हमारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। क्या? मैंने फैसला किया है कि तुम परी को इसके साथ काबू में रख सकती हो जो तुमने कल रात को लिखी थी। हाँ? यानी तुम वही लिखोगी जो मैं परी के जायचे के लिए तुमसे लिखवाना चाहता था। अच्छा, और कुछ? जरूर। अब मेरी बात गौर से सुनिए आप। मैंने एक बार उस औरत को बेवकूफ बनाया था जो आपके प्यार में गिरफ्तार है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं कर सकती मैं। चलो तहसीन, फौरन चलो यहाँ से। मलिका, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मां को इस फर्जी मंगनी के बारे में सब कुछ बता दूं? क्या? यही किया आपने उनके साथ भी? यही किया है? धोखा, मौका परस्त होना, बदसलूकी, ब्लैकमेलिंग। हाँ, मैं बिल्कुल भी आप पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। हम सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आप उन दोनों को संभाल सकें, और आप है कि हमें ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ओह प्यारी मलिका, हम चाहे कुछ भी कर लें, अफसोस हम साथ ही मरेंगे, या तो जो हमने किया उसकी वजह से, या जो नहीं किया उसकी वजह से। तो मैं बिना अफसोस के मरना नहीं चाहता कि मैंने परी की मोहब्बत का तजुर्बा क्यों नहीं किया। अगर आपको उनसे इतना प्यार है, अपनी बीवी को छोड़ दें। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ तो वो मुझसे हॉस्पिटल छीन लेगी। ये सब कैसे होगा फिर? हाँ, हॉस्पिटल नहीं छोड़ना, बीवी को नहीं छोड़ना, दीवा को नहीं छोड़ना, ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरी बात आप गौर से सुने क्यूटी पाए। मुझे ब्लैकमेल करके कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे आप। अगर आपने मेरे घर वालों को मेरे बारे में कुछ बताया तो मैं आपकी पूरे तुर्की के सामने पोल खोल दूंगी। अगर आप न भी खोलें तो परी एक न एक दिन सब कुछ खोल देगी, देखिएगा। अब क्या तुम परी को जायचों के तबसरों से काबू में रख सकती हो, या मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूं? कबूल है। और अगर मलिका आपकी बात मानेगी तो उसकी भी एक शर्त है हयाती अंकल। मेरी भी शर्त है? हाँ शरी। और वो क्या? तो शर्त ऐसी है कि मलिका को आपके सारे राज पता होने चाहिए। उसके अलावा आप मलिका को मरीज की राजदारी की खिलाफ वर्जी के बगैर अपने क्लिनिक में मज़ामीन की एक सीरीज बनाने की इजाजत देंगे। और हाँ, अखबार के लिए एक सर्जरी फाइल। तहसीन, मलिका, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मलिका ने एक सौदा किया अंकल हयाती के साथ।
कल की तरह अपने जायचों के तबसरों से दीवा को काबू में रखेगी। ऐसा है क्या? और बदले में? और बदले में ये कि मैं आर्टिकल लिखूंगी उन औरतों के बारे में जिनकी सर्जरी हुई होगी। एक मिनट रुको, क्या तुमने कल वाले वाकये को अपने करियर प्लान में बदल दिया है? क्या मतलब? परी की कमजोरी को इस्तेमाल करके तुम मेरे अंकल को ब्लैकमेल करोगी? किस कदर जालिम बन गई हो तुम। मलिका रुको। यार तहसीन हट जाओ। क्या हो रहा है ये? तुम ठीक तो हो? रो रही हो तुम? हटो मेरे रास्ते से। पता नहीं क्या हो गया इसको। मोहम्मद रुको जरा, मुझे मजबूर मत करो कि पब्लिक में ही तुम्हारी मार पड़े। कौन पीटेगा मुझे? दिखाई नहीं दे रहा कि वो लड़की हम सबको चोट पहुंचा रही है। बस रुक जाओ, वरना तुम्हें यहां से नीचे गिरा दूंगा मैं। तुम मुझे? मेरा मतलब मुझे नहीं पता। जब तुम सच सुनोगे तो खुद ही यहां से छलांग लगा दोगे, बेवकूफ इंसान। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो यार? आखिर किस सच की बात कर रहे हो तुम तहसीन? वो लड़की मुसलसल हमें ब्लैकमेल कर रही, तुम्हें दिखाई नहीं देता? बात सुनो, वो ब्लैकमेलर नहीं बल्कि तुम्हारे अंकल हैं। मेरे अंकल? हाँ। मलिका को धमकी दी कि वो सब कुछ खानदान को बता देंगे अगर वो राजी ना हुई तो। उफ मेरे खुदाया। तो तुम कह रहे हो कि मेरे अंकल ने उसे धमकाया? मेरे ख्याल से मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। हाँ, गधे की तरह बिल्कुल। मुझे खुद जाकर उससे मिलना चाहिए। तो मलिका के पैरों में गिरकर माफी मांग लो। उसके लिए कोई तोहफा ले जाऊं? बस मुखलिस रहो मोहम्मद, वो इल्क नूर नहीं है। जीवन। अरे सलाम नाजी भाई, एकदम मस्त भाई। भाई ये वही आदमी है जिसकी मैंने आपसे फोन पे बात करवाई थी। तूफान सलाम। सलाम भाई। हेलो 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 तूफान, कैसे हो तुम? तुम्हारी आवाज फोन पर अच्छी लग रही थी। चलो अब हमें भी सुना दो कुछ। भाई परेशान ना हो, मैं ऐसा गाऊंगा सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, फिक्र ना करें। लेकिन तुम पछताने की बात आखिर क्यों कर रहे हो? अगर मुझे तुम्हारे अंदर कोई खूबी नजर नहीं आई तो तुम यहाँ से दफा हो जाना। अगर आपको मेरी आवाज में कोई खूबी नजर ना आई तो आपके बगैर कहे मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा नाजी भाई। हाँ तो एक काम करो, शुरू हो जाओ। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे दांत टूटेंगे, तेरे बाल गिरेंगे, इंशाअल्लाह। क्या तुम्हें यकीन है कि इस बेवकूफ के पास पैसा है? हाँ हाँ भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप तो जानते हैं जीवन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, भरोसा रखें। ठीक है जीवन। तेरे दांत टूटेंगे, तेरे बाल गिरेंगे, इंशाअल्लाह। कैसा था भाई? कैसा गाया मैंने भाई? कुछ तो बोलिए भाई, सही नहीं गाया क्या? बहुत खूब। जवाब नहीं, तुमने मुझे खुश कर दिया।
क्या मुझे एक मौका देंगे आप? देंगे प्लीज? बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर होगा। ये देखो, नया सितारा पैदा हो गया। चलो आओ, जश्न मनाओ। क्या तुम्हारे पास इस तरह के और भी गाने हैं? अभी बताता हूँ भाई। तौबा है मेरी, इस लड़के को देखो, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। बाबा, वो है ना आपका बेटा? क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसको क्लब ले जाए? आप मानते हैं ना कितना बेवकूफ है? किसकी बात कर रही हो तुम? मेरा तो कोई लड़का नहीं। ऐसे कैसे बाबा, आपके तो 2 बेटे हैं। उनमें से एक तो मेरा होने वाला बहनों ही होगा और दूसरा मेरा शौहर होगा। क्या उनमें से एक भी पायलट नहीं बना? नहीं बाबा, पायलट, यहाँ तक के तजुर्बेकार पायलट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और दोनों जानते हैं बाबा किसे उड़ाना है और किसे बचाना। होए होए, हाय मेरा दामाद, देखो तो जरा कैसे मेरी बच्ची का ख्याल रखता है। हाय हाय, मेरे दामाद पे मेरी जान कुर्बान।